वेलकम टू वीआई क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अध्याय 4 सारणी के प्रश्नावली 4.3 को। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जो देखिए हमको क्या दे दिया है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक हमको दे दिया है। क्लियर। और पूछा क्या है हमसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया है। क्लियर। अब देखिए, जब हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े हैं हम लोग कि अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष x1 y1 एंड x2 y2 एंड x3 y3 अगर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता था, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। ये होता था त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। क्लियर। तो चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ। अब देखिए x1 और y1 की जगह क्या है, 1 और 0 है, तो यानी 1 0 1। x2 और y2 की जगह क्या है हमारे पास, 6 0 है, तो 6 0 1। क्लियर। और x3 और y3 की जगह है क्या, 4 और 3 है हमारे पास। ठीक, तो ये हो गया 1। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग प्रसरण करने वाले हैं। ठीक, कि तो रो 1 के अलॉन्ग कर दीजिए, कि तो रो 2 के अलॉन्ग करिए, कि तो रो 3 के अलॉन्ग प्रसरण कर सकते हैं आप, कि तो कॉलम भी ले सकते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर आप उस कॉलम या रो के अलॉन्ग प्रसरण करते हैं जिसमें मैक्सिमम 0 हो, ठीक, तो आपका कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हम लोग कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इस कॉलम के अलॉन्ग यानी कॉलम 2 के अलॉन्ग प्रसरण करते हैं। ठीक, क्योंकि कॉलम 2 के अलॉन्ग 2 0 है हमारे पास, तो 2 एलिमेंट तो 0 हो जाएंगे और तीसरा बचेगा, उसी का हमको क्या करना है, वो मल्टीप्लाई या गुणा का भाग करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए कॉलम 2 के अलॉन्ग क्या करने वाले हैं हम लोग, प्रसरण करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए हाफ। अब देखिए क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 3। ठीक, और मल्टीप्लाई, क्योंकि 0 वाले तो कट जाएंगे आपस में, 0 बन जाएंगे। ठीक, और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और माइनस 6 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -6। ठीक, अब देखिए, अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा प्लस का 15। कितना आ जाएगा, प्लस का 15। ठीक, तो यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास कितना, 15/2 वर्ग इकाई। 15/2 वर्ग इकाई। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड। ठीक, अब इसमें भी सेम वही चीज, त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या होता है, हाफ। अब देखिए x1 y1 की जगह कितना है, 7 2 1, y1 y2 की जगह कितना है, 1 1 1, और y3 x3 और y3 की जगह कितना है हमारे पास, 10 8 1। क्लियर। अब हम लोग करेंगे, देखिए अब हम लोग किसी भी रो कॉलम के अलॉन्ग क्या कर सकते हैं, प्रसरण करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, हाफ। ठीक, रो 1 के अलॉन्ग हम लोग क्या कर देते हैं, प्रसरण कर देते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, 2, अब गुणे में कितना आ जाएगा, 1 गुणे -8। ठीक, चलिए -7 आ जाएगा यहाँ से, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ पे -10। ठीक, प्लस का कितना आ जाएगा 1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस का 10। ठीक, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। देखिए क्या है हमारे पास, हाफ। क्लियर। और ये हो जाएगा आपका देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना है, -7 आएगा। ठीक, और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -14। ठीक, यानी -7 का 2 में गुणा करेंगे तो -14। ठीक,
उसके बाद यहाँ पे -9 आएगा, जब गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63 आ जाएगा, वो भी प्लस का, ठीक। और यहाँ पे कितना -2, तो यहाँ हो जाएगा आपका -2। चलिए अब देखिए, अब 63 में से हम लोग क्या करेंगे, -16 को घटाएंगे, ठीक। जब 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आने वाला है 7, और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक। कितना आ जाएगा, 7 और 4, ठीक। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको कि ये कितना हमारे पास आंसर आया, 47/2 वर्ग इकाई, 47/2 वर्ग इकाई। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड का, ठीक। चलिए अब करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड में क्या है, इसमें भी हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। अब देखिए वही चीज, हाफ x1 y1 की जगह क्या है, y -2 और -3 1, ठीक। x2 y2 की जगह क्या है, 3 2 1, ठीक। और -1 -8 1, क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, रो 1 के अलग क्या कर देंगे, प्रसारण करेंगे, ठीक। रो 1 के अनुदिश हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रसारण करने वाले हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा आपका -2, ठीक, 2, और ये हो जाएगा प्लस का 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक। उसके बाद ये माइनस है, -3 है, और ऑलरेडी माइनस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 में 3 का, तो वो 3 हो जाएगा, और ठीक -1 में 1 क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लस का 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, -24, ठीक। और ये हो जाएगा प्लस का 2। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो हाफ कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 10 दूना के 20, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 4 4 3 12, कितना आ जाएगा, 4 3 12, और ये हो जाएगा आपका प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि -22 आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा, -22। चलिए ये हो गया आपका -22, क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो कितना आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट एंड ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, -42 और प्लस का 12, -42 प्लस का 12, ठीक। अब इसको और हल कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपका 0 एंड 3, यानी -30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15, ठीक। लेकिन पहले ही इंट्रोडक्शन में डिस्कस हो चुका है, ठीक, कि जो क्षेत्रफल होता है, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है, क्लियर। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 15 वर्ग इकाई, 15 वर्ग इकाई, क्लियर। समझ में आया कि नहीं, हम लोग निगेटिव साइन को त्रिभुज के क्षेत्रफल में नहीं लेंगे, ठीक। चलिए ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमको क्या प्रूफ करना है, देखिए प्रूफ करना है कि क्या बोला है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख है। अगर कोई भी बिंदु, हम लोग पढ़े हैं क्या, कि अगर संरेख होता है, ठीक, 3 बिंदु अगर संरेख है, तो जो उसका क्षेत्रफल होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, वो क्या किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब क्या, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0 के इक्वल आएगी, क्लियर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 3 बिंदु हैं वो क्या होंगे, संरेख होंगे। अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो 3 बिंदु क्या होते हैं, संरेख होते हैं, ठीक। तो चलिए निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ, इसको निकालिए, कितना हो जाएगा, x1 की जगह a,
y1 की जगह b प्लस सी 1, ठीक। x2 की जगह b, फिर क्या है c प्लस a 1, ठीक। फिर क्या है हमारे पास c a प्लस b 1। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर दें, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर दें, देखिए कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर देते हैं, कॉलम 1 को हम लोग चेंज करके क्या कर देते हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक। जिससे हम लोग इस कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेंगे, ठीक। तो चलिए करते हैं हम लोग, देखिए ये ऑपरेशन लगाते हैं यानी हाफ। जब ये ऑपरेशन लगा दिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, ठीक। और ये हो जाएगा b प्लस सी, c प्लस a, यहाँ हो जाएगा a प्लस b, ये हो जाएगा 1 1 1, सॉरी। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉलम से यानी कॉलम 1 से a प्लस बी प्लस सी क्या करेंगे कॉलम कॉमन लेंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ठीक। और ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी, फिर है क्या 1 1 1। अब देखिए अब प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। देखिए क्या प्रॉपर्टी कहती थी कि कोई भी रो, देखिए अगर आपको 2 रो या 2 कॉलम आपको सेम मिलते हैं यानी समान मिलते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट्स की यानी उस सारणी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 0 के बराबर होती है, यानी 0 के बराबर होती है। यानी 2 रो या 2 कॉलम आपको आइडेंटिकल मिलते हैं, ठीक, यानी सेम टू सेम मिलेंगे, तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर, यानी इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी 0 के इक्वल आएगी। यानी कह सकते हैं यहाँ से कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा क्या बाई 2। अब इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 0, ठीक। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू आएगा कितना 0, ठीक। और यहाँ से क्योंकि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 है, इसलिए जो बिंदु होंगे a b c वो क्या होंगे संरेख होंगे, ठीक। वो बिंदु क्या होंगे संरेख होंगे। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए अब क्या बोला है हमसे, देखिए हमसे क्या पूछा है k का मान ज्ञात कीजिए और हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है यहाँ पे, ठीक, कि 4 वर्ग इकाई क्या है हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्लियर, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है और हमसे पूछा क्या है कि इस जो k है इसका वैल्यू बताइए आप। क्लियर, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए अगर त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल दे देता था, हम लोग इंट्रोडक्शन में रिसर्च कर चुके हैं कि त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पता है, ठीक, चाहे वो 4 है, ठीक, वर्ग इकाई है, ठीक, 4 वर्ग इकाई है, ठीक। तो हम लोग क्या करते थे कि जब इसको क्वेश्चन में रखते समय हम लोग क्या करेंगे प्लस और माइनस के साथ रखेंगे, ठीक। जब हम लोग क्या करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको रखना है, ठीक, प्रॉब्लम के सॉल्व करते समय, तो उसको क्या करेंगे हम लोग प्लस और माइनस साथ में रखने वाले हैं, ठीक। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, ठीक। तो चलिए यूज करते हैं हम लोग। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास हाफ, x1 की जगह कितना है आपका बाकी है 0 1 4 0 1 एंड कितना है हमारे पास 0 2 1, ये हो गया आपका, ठीक। और यही बराबर कितना दिया है 4 वर्ग इकाई दे दिया है हमको। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो इसको क्या रखेंगे, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसको प्लस माइनस दोनों साथ में रखने वाले हैं, यानी प्लस माइनस 4 रखेंगे, ठीक। अब देखिए कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं इस कॉलम के लॉन्ग या इस कॉलम के अनुदिश प्रसरण करने वाले हैं, यानी एक्सपेंड करेंगे। क्लियर, तो इस कॉलम 2 के लॉन्ग हम लोग क्या करेंगे प्रसरण, ठीक। तो क्या आ जाएगा, तो 0 वाले टर्म्स तो 0 हो जाएंगे, ठीक, पूरे पूरे, और 2 वाला बचेगा हमारे पास,
तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक, और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा के और माइनस का 4, के माइनस का 4, ठीक। चलिए ये हो जाएगा प्लस माइनस 4, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, इस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का के, ठीक, और ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, ठीक, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का के और ये हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 4। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस वाला साइन लेंगे, एक बार माइनस वाला, यानी के प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 4, ठीक, यानी इस साइड लाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, के इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक। चलिए अब एक बार माइनस वाला लेते हैं, यानी के इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस 4, ठीक, इस साइड ला दीजिए तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, ठीक, यानी हमारे पास क्या आया, के की वैल्यू 2 आ गई, हमारे पास के इक्वल टू 0 आ गया और के इक्वल टू 4 आ गया। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, सॉरी के इक्वल टू 8 आ गया। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक, यानी के इक्वल टू 0 एंड के इक्वल टू 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड को, सेम वही चीज कि यहाँ पे हाफ -2 0 1 0 4 1 0 के 1, ये हो गया, और साथ में लगाएंगे हम लोग प्लस माइनस 4, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करें, अगर हम लोग देखिए, अगर कॉलम 1 के अलॉन्ग क्या कर देते हैं हम लोग, इसको कॉलम 1 के अलॉन्ग हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, -2 और बाकी 0 वाले 0 हो जाएंगे, ठीक, इसका लेंगे तो 0, इसका भी लेंगे तो पूरे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0, ठीक, तो -2 और ये 4 और माइनस का के, ये हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस का 4, ठीक। अब देखिए जब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, तो ये माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना माइनस का 4, ठीक, और ये हो जाएगा प्लस का के इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक। अब देखिए अब एक बार क्या लेंगे हम लोग, प्लस का एक बार माइनस का, तो माइनस का 4 प्लस के बराबर 4, तो क्या के आ जाएगा, के बराबर 8, और ठीक है, तो -4 प्लस के बराबर फिर लेंगे क्या, -4, ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, के बराबर कितना, तो के बराबर आपका 0 आ जाएगा, ठीक, यानी देखिए यहाँ भी 2 वैल्यू आई, यानी दोनों बार सेम ही वैल्यू आ रही है, ठीक, के इक्वल टू 8 और के इक्वल टू 0, ठीक, यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, कि हमको दे दिया है क्या, कि सारणी का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है हमको। क्लियर, यानी 2 बिंदु दे दिया है हमको, ठीक, और हमको सारणी का प्रयोग करके क्या निकालना है, इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं क्या, 2 बिंदु दिए थे आपको x1 y1 और x2 y2। क्लियर, तो हम लोग क्या करते थे, इसी को बढ़ा के इसी रेखा को हम लोग तीसरा बिंदु मान लेते थे क्या, x और y। क्लियर, और तब हम लोग क्या लगाते थे इसमें फार्मूला, रेखा का फार्मूला क्या होगा, तो देखिए रेखा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 और y3 की जगह क्या है x y 1। क्लियर, इक्वल टू क्या होता था, 0 के इक्वल हो जाता था क्या, ठीक, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 है, क्योंकि रेखा है, ठीक। अब हम जब इसको सॉल्व करते थे तो हमको x और y के टर्म्स में एक समीकरण आता था, वही क्या हो जाता था, इस रेखा का समीकरण हो जाता था। क्लियर, तो सेम वही चीज करेंगे हम लोग यहाँ पे, कि 2 बिंदु हमारे पास है 1 2 3 और 6, और हम लोग एक बिंदु और मान लेते हैं कितना है, x और y। क्लियर, इसी रेखा में। चलिए अब क्या होगा
कि इस रेखा का समीकरण हम लोग कैसे निकालेंगे। तो रेखा का समीकरण, जब ये रेखा है तो इसके लिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 0 के इक्वल होगा। ठीक, तो देखिए 1 2 1 3 6 1 और ये हो जाएगा x y 1। क्लियर, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, यानी किसी की एक रो या कॉलम के अनुदिश हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नार्थ करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए कॉलम 1 के अलॉन्ग प्रश्नार्थ करते हैं हम लोग, सॉरी रो 1 के अलॉन्ग। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1, यानी इसके अलॉन्ग हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नार्थ करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 और माइनस का y, ठीक, प्लस माइनस का 2 हो जाएगा आपका, ठीक, 3 और माइनस का x, ठीक, प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका माइनस 3y माइनस का 6x, ये हो गया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 0। ठीक, अब हाफ, जब इसको तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस वाई, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 और माइनस का, सॉरी प्लस का 2x और ये हो जाएगा प्लस का 3y और माइनस का 6x बराबर 0। ठीक, अब हम लोग कैलकुलेशन इसको कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा इसका ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मिलेगा हमको कितने y हैं, तो देखिए x वाला टर्म्स देखते हैं हम लोग पहले, तो कितना मिलेगा हमको, तो माइनस का 4x, ठीक, माइनस का 4x, ठीक, और यहाँ पे हो गया आपका प्लस का 2y, प्लस का 2y, ये हमको मिल गया। ठीक, बराबर 0। अब हम लोग क्या कर देते हैं, -2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2x प्लस का y बराबर कितना, 0। यानी यहाँ से हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि y बराबर कितना हो जाएगा, 2x। क्लियर, y बराबर 2x। ठीक, इस रेखा का समीकरण क्या आया है, y बराबर 2x। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, सेम वही चीज है कि दो बिंदु दे दिए हमको और इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमसे पूछ दिया है। ठीक, तो सेम चीज वही करेंगे हम लोग, और एक बिंदु हम लोग एज्यूम कर लेते हैं आगे बढ़ाकर x और y है। क्लियर, अब देखिए जब ये रेखा है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक, इस बिंदुओं का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यानी कितना हो जाएगा, 1 0 सॉरी 3 1 1 9 3 1 और x y 1। क्लियर, बराबर कितना हो जाएगा, 0 के। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इस रो के लॉन्ग क्या कर देते हैं हम लोग, प्रसारण या एक्सपेंड कर देते हैं इसे। ठीक, तो जब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा आपका 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 3 माइनस का y, क्लियर, माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस का x। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, प्लस का 1 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका -9y माइनस 3x। क्लियर, अब चलिए देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू कितना है हमारे पास, 0 है। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब देखिए कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का 9 माइनस का 3y और ये माइनस का 9 और ये हो जाएगा प्लस का x और ये हो जाएगा प्लस का 9y और माइनस का 3x। और देखिए यहाँ पे इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का 9 प्लस का 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस का 2x, यानी यहाँ से लिख सकते हैं हाफ माइनस का 2x। ठीक, और y की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6y बराबर 0। ठीक, अब देखिए अब क्या हमारे पास आएगा, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से।
अब देखिए 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का x, ठीक, और कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 3y बराबर 0, ठीक। अगर हम लोग क्या कर देते हैं इसमें माइनस का कॉमन लेके उस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस माइनस 3y बराबर 0, ठीक, x माइनस 3y बराबर 0, ये माइनस कॉमन लेके हम लोग उस साइड भेज दिए, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा लाइन का इक्वेशन, ठीक, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, ठीक, यानी इस दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा का समीकरण हमको ये प्राप्त होगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेम है वही चीज कि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल देगा तो उसे क्या करेंगे प्लस और माइनस में रख के निकालेंगे, ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू हमसे पूछ लिया है, ठीक। तो सेम करते हैं हम लोग, हाफ 2 माइनस 6 1 5 माइनस 4 1 के माइनस 4 1 और देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या है प्लस माइनस 35। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग क्या कर देते हैं प्रसारण कर देते हैं हम लोग, तो करिए कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 माइनस का 4, क्लियर। चलिए प्लस का 6 हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा 5 और माइनस का के, ठीक, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 1, ठीक, तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 4k इक्वल टू प्लस माइनस 35, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये वाला टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा, यानी हाफ हाफ कितना हो जाएगा ये, तो ये पूरा 0, तो ये हो जाएगा 5 6 30 माइनस का 6k, ठीक, ये हो जाएगा आपका प्लस 20 और माइनस का 4k, ठीक, ये हो जाएगा हमारा और ये हो जाएगा प्लस माइनस 35, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6 माइनस का 10k और प्लस में आ जाएगा आपका 50, ठीक, तो हाफ हाफ ये हो जाएगा 50 और माइनस का 10k बराबर प्लस माइनस 35, क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक, तो देखिए कितना आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 5k, ठीक, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 35, ठीक। चलिए अब हम लोग एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, ठीक। जब हम लोग क्या लेते हैं प्लस लेते हैं, एक बार पहले प्लस लेते हैं तो 25 माइनस 3k और प्लस का 35, ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास देखिए माइनस का 5k और ये हो जाएगा कितना 35 माइनस 25, ठीक, तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 10, ठीक, सॉरी प्लस का 10, सॉरी प्लस का 10 आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 5k है, जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा k बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 2, k बराबर माइनस का 2, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग माइनस लेते हैं, ठीक, यानी k बराबर 1 तो 2 आ गया, अब जब माइनस लेते हैं तो 25k और ये हो जाएगा माइनस का 35, ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5k इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10, ठीक। अब देखिए अब जो हम करेंगे सॉरी ये हो जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए कितना आ जाएगा ये तो माइनस 35 है, ठीक, तो इधर भी जाएगा तो माइनस ये भी कितना हो जाएगा माइनस 25 और ये जब जुड़ तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 60, माइनस का कितना आ जाएगा 60, ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, तो यानी k की वैल्यू आ जाएगी कितना प्लस का 12, ठीक, यानी आ जाएगा कितना प्लस का 12, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हमारे पास, k की दो वैल्यू कितने आ रही है 12 और माइनस का 2, 12 और माइनस का 2, ठीक। तो इस चैप्टर में ठीक 5 ही क्वेश्चन थे, ठीक, जो हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4 का इंट्रोडक्शन, ठीक, नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।